और मुझे पता लगा कि आई बिन लेड ऑफ अमंगस्ट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माई ऑफिस। बहुत बल्क ले ऑफ हुआ था वहाँ। एंड सडनली मैं क्रैश लैंडिंग हुई और आई वॉज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। इतना बैठी हुई थी एंड इट वॉज क्रेजी स्नो स्टॉर्म, क्रेजी वाला कि मुंह पे थपेड़े पड़ रहे थे। बट आई वॉज जस्ट, मुझे कोई फिक्र ही नहीं थी। आई वॉज लाइक आई कैन स्टे हियर ऑल नाइट लॉन्ग। आई हैड नो रिग्रेट या कोई मुझे परेशानी नहीं थी। लास्ट ईयर आई वेंट टू टर्की विद अ ग्रुप, बट वैसे अकेली थी और वहाँ एक दो दोस्त बन गए। तो मेरे लिए ट्रैवल ना इट्स प्योर थेरेपी, मेरा एंटीडोट है वो। कि जितना भी मेंटल जो एक करप्शन आप कह सकते हो कि आप अब्जॉर्ब करते हो थ्रू आउट, वो अब्जॉर्ब करके जब माइंड एक पॉइंट पे ओवर सैचुरेटेड हो जाता है तो दैट्स द पॉइंट व्हेन आई हैव टू गो समवेयर। तो आई प्लान फॉर टर्की और हम लोग टर्की में जिस दिन लैंड किए और हम सोए, उठे तो पता चला रात को अर्थक्वेक आ गया। लास्ट ईयर टर्की में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, बहुत तबाही मचाती थी। तो जब सो के उठे तो पहले तो वो आ गया। तो आई वॉज लाइक हाँ मैं आई हूँ ना, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो खैर किसी ने हमें जगाया नहीं, हम सोते ही रह गए और अर्थक्वेक आके चला भी गया। एनीवेज दूसरी दिन आया तो रात आई, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई ऑफिस और मुझे पता लगा कि आई बिन लेड ऑफ अमंगस्ट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माई ऑफिस। बहुत बल्क ले ऑफ हुआ था वहाँ। तो माई बॉस जस्ट कॉल्ड मी एंड ही सेड कि नम्रा यू वन ऑफ देम। सो फॉर अ सेकेंड मैं थोड़ी सी ना, मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं बहुत एनर्जेटिक हो जाती हूँ, लाइक एक्सेसिवली हाइट चली जाता है मेरा। एंड सडनली मैं क्रैश लैंडिंग हुई और आई वॉज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। बट डीप डाउन इनसाइड माई हेड इट वॉज लाइक अ साई ऑफ रिलीफ कि अच्छा हुआ। मुझे वो डिसीजन नहीं लेना पड़ा, हालांकि लेना तो मुझे ही चाहिए था बिकॉज आई वॉज जस्ट डन, नॉट मेड फॉर कॉर्पोरेट स्लेवरी, बट कर रही थी। लेकिन तो वो एक बड़ा मिला जुला एहसास था कि यार और मैं गिल्टी हो रही थी कि मैं खुश क्यों हूँ। मुझे तो रोना चाहिए, मुझे कुछ तो अफसरदा होना चाहिए, मैं खुश क्यों हूँ। और वो मैं छुपा रही थी कि हाँ यार लोग, एक फ्रेंड था वो मुझे आके कंसोल कर रहा होता है, ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती हैं, और मैं अंदर सोच रही थी यार मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो वो बहुत अजीब सा मोमेंट था बिकॉज आइडियली उस जगह मुझे अफसरदा होना चाहिए था, लेकिन इनसाइड आई वाज लाइक थैंक यू अल्लाह ताला, ये काम आपने मेरे लिए कर दिया, वरना मैं तो डिसीजन ले ही नहीं सकती है खुद। तो वो बड़ा अच्छा मोमेंट था। 5 मिनट का मैंने सोग मनाया, वो भी दिखावेगा। उसके बाद मैंने कहा हाँ यार कैब बाहर आई हुई, चलो घूमने चलते हैं, मैं क्यों अपना ट्रिप बर्बाद करूँ। सो आई वेंट अहेड, वी वर एट कैपेडोकिया और वहाँ हम लोग बाहर निकले और बस वी वर जस्ट वॉकिंग। वो मेरे लिए इतना ब्यूटीफुल मोमेंट था बिकॉज हम बगैर किसी मंजिल के बस चले जा रहे थे, पहाड़ आ रहे थे और किसी से पूछते कहाँ जाना है, वो कहते टॉप पे चले जाओ, वहाँ बड़ा अच्छा व्यू आता है। और इतने में वहाँ बर्फ़बारी होने शुरू हो गई थी, तो वी वर जस्ट एंजॉइंग। ऊपर पहुँच गए, बहुत प्यारा मज़ा था। वो इट जस्ट ग्रू कि वो अब स्टॉर्म में तब्दील हो गया था और वो बहुत बुरी वाली बर्फ़बारी हो रही थी, बट मुझे कोई फिक्र नहीं थी। आई वाज एंजॉइंग द एंटायर मोमेंट। आई वेंट टू द टॉप, बहुत मज़ा किया, वहाँ पूरा व्यू किया, पिक्चर्स ली, कॉफ़ी पी। उसके बाद नीचे आते होते थे, अंदर ही होटल्स बने हुए, उनके अंदर घुस गए, ट्रेसपासिंग कर दी। लेकिन वो लोग इतने अच्छे लोग हैं, वो लोग हमें बिठा के कॉफ़ी चाय वगैरह पूछ रहे थे। सो वी जस्ट केप्ट वॉकिंग। एक पॉइंट आया जहाँ लोकल्स भी अपने शटर्स डाउन करके घर जा रहे थे और आई वाज लाइक ये शहर बंद क्यों हो रहा है भाई, एंड दे वर लाइक गो टू योर होटल। हम बंद हो गए, लेकिन वो मैं इसी तरह बैठी हुई थी एंड इट वाज क्रेजी स्नो स्टॉर्म, क्रेजी वाला कि मुंह पे थपेड़े पड़ रहे थे। बट आई वाज जस्ट, मुझे कोई फिक्र ही नहीं थी। आई वाज लाइक आई कैन स्टे हियर ऑल नाइट लॉन्ग। आई हैड नो रिग्रेट या कोई मुझे परेशानी नहीं थी, वैसे कभी होती भी नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं थी। और वहाँ बैठ के मैंने पूरा एक व्लॉग बनाया कि हाउ आई एम एंजॉइंग दैट मोमेंट। और वो मोमेंट मेरे ना कहीं दिल और दिमाग में इट्स नक्श
बुरी तरह इट्स कार्व्ड आउट। वो मेरे पूरे ट्रिप का हाईलाइट था और मैं बयान ही नहीं कर सकती किसी को ना। मैं घर आके वो चीज़ मैं किसी को लफ्ज़ों से एक्सपीरियंस नहीं करा सकती, अभी भी नहीं करा सकती। वो इतना प्यारा मोमेंट था। और बस वो ये होता है कि मुझे हमेशा, ऑल्दो मैं उस मोमेंट में होती हूँ लेकिन नहीं भी होती, क्योंकि मुझे खौफ होता है कि वो मोमेंट गुजर जाएगा, ये अभी हिस्ट्री बनने वाला है और मैं कुछ नहीं कर सकती, इसको मैं ग्रैब नहीं कर सकती। और आई वॉन्ट दैट, मुझे मंजिल से ज़्यादा वो रास्ता अच्छा लगता है। मुझे दिल चाहता है कभी ख़त्म ना हो वो, लेकिन एट द एंड सब चीज़ ख़त्म हो ही जाती है। सो वो एक मोमेंट था। फिर हम लोग कैब ढूंढने लगे कि भाई कोई कैब ना मिले, हमारे होटल बहुत दूर था। अब हम कैब ढूंढ रहे थे, खैर एक कैब ड्राइवर हमें मिला, उसने हमें ओवर प्राइसिंग की, बट एनीवेज वी हैड टू गो। और वो बहुत ही फंडर किस्म का बंदा था और उसने हमें बहुत मज़ा कराया, ख़ुद नाच रहा है, गा रहा है और हम लोग भी उसमें मज़े कर रहे हैं। कोई फिक्र नहीं थी कि भाई ये हमें स्कैम भी तो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट आई वाज लाइक लीस्ट बॉदर्ड। सो दैट वाज वन मोमेंट। और मुझे बड़ा होता है कि यार आई कुड जस्ट होल्ड ऑन टू दैट मोमेंट और गुजर ना जाए वो मोमेंट। और इस चक्कर में ना मैं प्रेजेंट गवा देती हूँ, बड़ा बुरा सीन है। लेकिन खैर थिंग्स लाइक दिस, जहाँ मेडिटेट कर रहे हैं और चीज़ें, तो आई थिंक प्रेजेंट के बारे में बात भी करिए। सो दिस वाज जस्ट वन मोमेंट जो मुझे बहुत दिल के करीब है, मेरा ट्रैवल।